ईगो, एटीट्यूड और आत्मसम्मान। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया इन तीनों में क्या अंतर है या इनको कैसे परिभाषित करेंगे। तो मैंने कहा ईगो कहते हैं वह गुण होता है, ईगो हिंदी में इसको अहंकार कहेंगे। इसके चलते मनुष्य अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाता है। अहंकार से नुकसान पहुंचता ही है। लगभग 95%, लगभग 95% तक नुकसान आदमी को स्वयं पहुंचता है। उसके बाद फिर 5% का नुकसान उसके आसपास के लोगों को पहुंचता है। यह हर एक गुण या दुर्गुण में कॉमन है। लाभ या हानि का यह प्रतिशत ऐसे ही रहता है। अधिकतम हानि या लाभ उस आदमी को पहुंचते हैं जिसके अंदर कोई भी दुर्गुण या सद्गुण होते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हों। कोई भी दुर्गुण या सद्गुण सबसे अधिक मात्रा में उस आदमी को नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर वह होता है। उसके बाद बहुत कम प्रतिशत का बहाव बाहर होता है और उसके आसपास के लोगों को उसका नुकसान पहुंचता है। यह हर एक सद्गुण और दुर्गुण में कॉमन है। एटीट्यूड। एटीट्यूड कहते हैं ज़िंदगी के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, या जीवन के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति, मुख्यतः जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया क्या है, यह एटीट्यूड कहलाता है। ज़िंदगी को हमारे देखने के ढंग को एटीट्यूड कहते हैं और यह हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे सुख दुख और हमारी उपलब्धियों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। एटीट्यूड, जिसको हिंदी में दृष्टिकोण कह सकते हैं। और फिर आता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान ईगो से लगभग ओवरलैप सा करता हुआ है। इसकी सीमाएं एक दूसरे में मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं, बहुत हल्का सा अंतर होता है। आत्मसम्मान कहते हैं आदमी को अपने आंतरिक गुणों या इनर वैल्यूज की जानकारी होने के उपरांत उत्पन्न होने वाली आत्मश्रद्धा या अपने प्रति उत्पन्न होने वाले सम्मान को। इसकी वजह से उस आदमी को और उसके आसपास के लोगों को, दोनों को बहुत अधिक लाभ होता है। यह ठीक अहंकार या ईगो के लगभग विपरीत जैसी अवस्था होती है। ईगो में जहाँ मनुष्य अपने अंदर किसी गुण के होने की वजह से दूसरों को हीन समझता है या फिर उस गुण के होने की वजह से दूसरों को हीन समझकर उनको सही रास्ते पर लाने के दुष्प्रयास में उन पर अत्याचार करने लगता है, या फिर कोई गुण जो उसमें होता नहीं है वैसा दिखाने के लिए और लोगों को वैसा मनवाने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करता है, या उनको बलपूर्वक वैसा मानने के लिए विवश करता है। इसको कहते हैं ईगो। इस तरह से हमने ईगो, एटीट्यूड और आत्मसम्मान, इन तीनों गुणों को बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास किया है, बहुत संक्षिप्त तरीके से, वरना ज़्यादा गहरे में जाने पर तो यह अध्यात्म का विषय हो जाएगा और फिर काफ़ी लंबा चौड़ा व्याख्यान इसमें हो जाएगा।